मेरा आपकी कृपा से सबका कोई कमी नहीं है। पर जो बात बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन की दम पर मतलब क्या परिवर्तन आ सकते हैं। जरूरी नहीं कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही लगे, वो पढ़ाई के माध्यम से किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत अच्छा नाम रोशन कर सकता है। हमारा क्षेत्र थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब को लेकर के ज्यादा अग्रसर है, हमारा समाज, हमारा देश भी, मैं ये कहूँगा। मैंने एक डाटा कहीं पढ़ा था कि कोई भी देश जो है टोटल जनसंख्या लगभग 3% लोगों को गवर्नमेंट जॉब देता है, जबकि हमारा देश लगभग 5 से 6% लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे रहा है। फिर भी हम सरकार से उम्मीद ये करते हैं गवर्नमेंट जॉब दो, गवर्नमेंट जॉब दो। हम ये नहीं कहते हम ऐसे स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, हमें भी कुछ इनोवेटिव चीजें आए और सरकार कुछ इसके लिए कार्य करे। सफलता की जो परिभाषा मेरी नजरों में यह है कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, अपने आप में समझदार है, योग्य है, दूसरों का आदर करता है, बड़ों का आदर करता है और नैतिकता के साथ चलता है, वो सफल है। सफलता की जो परिभाषा है कई लोग अपने अपने हिसाब से सेट करते हैं, एक मैंने ये सेट कर रखी है। बाकी थोड़ा समय का अभाव है और भी हमारे साथ हमारे अतिथिगण हैं। एक बात और दोहराऊंगा, सभी बच्चों का, गुरुजनों का, साथ में जो सम्मानीय हमारे बीच आते हैं हमेशा उनको बुलाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको सच बताऊं, मैंने मेरे जीवन में एक और जो चीज कमाई है वो है मेरी मित्र मंडली। मैं सच होलिया जो बदलना है तो केवल शिक्षा के माध्यम से ही बदल सकता है। हमारे बीच में विराजमान श्री राम कोचिंग संचालक, मेरे छोटे भाई और विभिन्न पदों पर अपनी प्रतिभाओं का हमेशा गौरवान्वित करने वाले भुवनेश जी गोस्वामी, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आएं और 2 शब्द बोल करके हमारे बच्चों को लाभान्वित करेंगे। सदुपयोग कीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी का आप जितना सदुपयोग करेंगे उतनी जीवन में आप आगे बढ़ेंगे पढ़ाई के माध्यम से। शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम लोग जब दिल्ली में हम पढ़ाई करते थे तो टीचर पढ़ाएंगे आपको, बेशक आपको गाइडेंस देंगे, लेकिन लाइब्रेरी आपको मेहनत कराएगी। आप लाइब्रेरी से जुड़िए, पढ़ाई करिए और जीवन में आगे बढ़िए, यही मेरा कहना है। क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो शिक्षा से जुड़ना ही पड़ेगा। बिना शिक्षा के आप ना संस्कार सीख पाएंगे, ना आप जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए शिक्षा बहुत नेसेसरी है, आप उसको हल्के में ना लें, आप मेहनत करें, पढ़ाई करें और जीवन में आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं यही अपनी वाणी को विराम करता हूँ। एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की जय। ये आज का दिन, जैसा कि हमारे आदरणीय सभी मंचासीन, हमारे रहे आदरणीय श्री गजानन जी मेहता सर, मैं उसी विद्यालय से पढ़ा हूँ और मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी उंगली एक विद्यार्थी जीवन में भी उन्होंने पकड़ के रखी और जब मैं अध्यापन के क्षेत्र में आया तब भी मेरी उंगली उन्होंने नहीं छोड़ी। ये मेरा सौभाग्य रहा। साथ में ही हमारे नरेश जी गोस्वामी आदरणीय यहाँ मन से चले गए हैं, ऑप्टिशियन गोस्वामी ऑप्टिकल्स, और आदरणीय श्री जयन साहब, इनसे विशेष परिचय है मेरा क्योंकि हमारी मुलाकात बड़े अच्छे ढंग से हुई थी, ये मेरा सौभाग्य रहा। साथ ही हमारे सुरेश जी गोस्वामी आदरणीय प्रधानाचार्य हैं अपने बालदा स्कूल में, इनका भी मुझे आशीर्वाद सदैव मिलता है। और अब मैं आता हूँ मुख्य बिंदु। आप इस भवन को देख लगन से और मेहनत से निरंतर अध्ययन करते रहे, सफलता आपके कदम चुनने आज नहीं तो कल। हताश ना हो, क्योंकि हो सकता है मान लो जैसे एक बार आपने तैयारी की, नंबर नहीं आया तो उससे हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निरंतर प्रयास करेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी सर और हमारे व्यवस्थापक के रूप में। वैसे क्लास में बहुत कुछ बोल देता हूँ की बात होती है। देखो जो थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का अंदाज है वो थोड़ा सा मजाक में पढ़ाना, क्योंकि
देखो सबसे बड़ी बात होती है कि आप मान लो भाई क्लास में बैठते हो, तो जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बोरिंग बिल्कुल भी महसूस नहीं होता होगा। मुझे बहुत मजा आता है कहानियों के माध्यम से इतिहास को पढ़ना, हमारी कला संस्कृति को जानना, इसको अपन को बचाना भी है ना, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे इंग्लिश वगैरह बोलते हैं, हालांकि इंग्लिश का थोड़ा हमें डर लगता है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि देखो मैं तो आपको ये बता देता हूँ कि जब आपका ऐसा जुनून उत्पन्न हो जाए कि आपको पढ़ते समय नींद नहीं आए, जिस दिन सोच लेना कि अब सरकारी नौकरी लगने वाले हैं, क्योंकि देखो पढ़ने का भी एक तरीका होता है, कुछ 8 घंटे पढ़ता है, कुछ 10 घंटे पढ़ता है, या कैसे भी पढ़ता होगा वह, पर पढ़ाई से इतना प्रेम हो जाए कि हमें रात में जब सुबह उठे तो अपन को जो मानो कि किताब पास में। सबने सारी बातें बोली। मैं आपको बोलना चाहूँगा एक बात कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल सेट करना होगा। टाइम टेबल के लिए सबसे जो अहम भूमिका रखता है वो रखता है आपका सुबह उठना। अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें या फिर कोई करियर की बात करें या कोई बिजनेस करता है उसकी बात करें, तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि मॉर्निंग में उसको 5 बजे आराम से उठ जाना चाहिए। पढ़ने वाले को पढ़ने का काम करना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग है तो उठ के नहा धो के भगवान का नाम लेना चाहिए। कोई जिससे खुद का बिजनेस चला रहा है तो उसके बारे में मनन करना चाहिए कि आज मुझे किस पर्पस पे काम करना है, कौन सी चीज़ बेचना है, कौन सी चीज़ स्टॉक में लेना है, ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट के लिए सबसे मेन चीज़ है फिक्स 5 बजे उठ के और अपनी किताब उठा के बैठ जाए, पढ़ने लग जाए कि हाँ आज पढ़ना है, और मिनिमम 6 से 7 बजे तक आपको पढ़ना है। उसके बाद उठ के जो भी है तुम्हारा नहाना धोना, कोई स्कूल का टाइम है तो स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है तो कोचिंग का टाइम है, उसको सेट करना है। उसके बाद वहाँ से पढ़ाया। आज इस पावन अवसर पर हमारा सौभाग्य ये है कि आपके माध्यम से हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी सिद्धेश्वर क्लासेस के माध्यम से। तो आप सभी का सहयोग, गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, उसके माध्यम से हम कई हद तक सफल भी हुए और लगातार हम निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ जिस प्रकार से आप सभी ने सहयोग किया है, साथ दिया है और एक परिवार के रूप में इस क्लासेस को आपने आका है, आशा करता हूँ कि हमेशा इसी प्रकार से आपका साथ सहयोग जुड़ा रहे। और मैं एक छोटी सी बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मैं भी कक्षा 8 से ब्रजमोहन जी सर का छात्र रहा हूँ। जब मैं अपनी जिम्मेदारियों से पूर्ण देता, या आप ये कह सकते हो कि हमें हमारी जिम्मेदारियों की जानकारी नहीं थी, तो सर के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया, लगातार उन्होंने अवगत कराया। मेरी भी स्थिति बिल्कुल सेम मोदी जी की जैसी रही है। सन 2013 में मेरे बाबूजी का देहांत अकस्मात हो जाता है। जब से ब्रजमोहन जी सर ने मुझे अपने पुत्र के समान पाला है, पोसा है और हमेशा साथ में लेके चले हैं। और भाई स्वरूप धर्मेंद्र जी हमेशा मेरे साथ छाया की तरह तत्पर रहे। मैं इतना योग्य तो नहीं हूँ कि इस कंपटीशन क्लासेस में भाग ले सकता या आपका सहयोगी आ सकता या इस प्रकार से आपको अध्ययन करा रहा हूँ तो अध्ययन करा पाता, लेकिन ये मैं इनका हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ आप सभी के समक्ष कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ब्रजमोहन जी सर की देन है और छोटे भाई स्वरूप धर्मेंद्र जी ने मुझे हमेशा साथ दिया है, सपोर्ट किया है और सम्मान भी दिया है, जिसका मैं हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन बराबर उन्होंने मुझे जो सम्मान दिया है। वैसे तो मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, लेकिन क्या है कि सर के सामने मैं बोल नहीं पाता। हमेशा से मैं इनके मार्गदर्शन में रहा हूँ, काफी सम्मानीय भी रहे। और भुवनेश जी हैं, हमारे साथी भी है, हमारे विद्यार्थी परिषद में काफी कार्य किया है और छात्र हित में मैं लगातार सदैव तत्पर रहता हूँ। और आपको छोटी सी बात और अवगत करा दो कि समस्या इतनी गंभीर नहीं होती है, समस्या इतनी गंभीर नहीं होती है जिसको हम सोच कर गंभीर बना लेते हैं, गंभीर बना लेते हैं। आपका अगर कोई दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर आप जो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाग रहे हो या लगातार मेहनत कर रहे हो, तो उसको ध्यान में रखते हो कभी भी ये चिंतित मत होना कि ये लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि चिंता गंभीर नहीं होती, उसको सोच कर गंभीर बनाया जाता है, गंभीर बनाया जाता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रीडम रखो,
फ्रीडम रखो, और जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उसके लिए आप लगातार मेहनत करते रहें, संघर्ष करते रहें। मैं आप